नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं कुहरा, कुहासा, उसके बाद से पाला और एक आता है ओस और एक आता है बादल। ये पांचों में हम लोग डिफरेंट समझेंगे, इसके मतलब क्या क्या होते हैं। और ज्यादातर ये ठंडियों में ही पाए जाते हैं और ठंडी में अक्सर आता है, काफी कंफ्यूजन आता है, किसको ओस कहते हैं, किसको कुहरा कहते हैं, किसको कुहासा कहते हैं। ये हम लोग पूरा कंप्लीट समझते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे कुहरा। कुहरा के बारे में समझते हैं। पांच है, कोहरा, कुहासा, ऊस, उसके बाद से पाला, बादल। ये समझ लेते हैं हम। देखिए, कोहरा क्या है। कोहरा जब ए वायु में जलवाष्प की मात्रा, जब ए वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहले इसका मतलब समझे, एक क्या लिखा है। जब वायु में, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर जो है, पृथ्वी के वायुमंडल, यानी पृथ्वी के कुछ ही इसके ऊपर ऊंचाई पे इसके वायुमंडल आते हैं, तो उसी वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जल वाष्प क्या है? इस समुद्र जो होता है, वहां से जब टेम्परेचर हीट होता है, तो वो जो वाटर होता है वो हल्का होता है, हल्का होकर ऊपर उठता है, उसी को बोलते हैं हम लोग जलवाष्प। तो यानी एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब वायु अचानक नीचे गिरती है। अब देखिए, यानी जलवाष्प होकर के बहुत अधिक जब बढ़ गई, अब ऊपर चली गई, अब ऊपर से ही जब से संघनन होता है। संघनन क्या, किसको कहते हैं? जलवाष्प का जब वो बूंद बनने लगता है और पानी टपकने लगता है, उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। जब ये ऊपर जा करके अब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वो नीचे ऑटोमेटिक बहुत तेजी से अचानक से नीचे आने लगती है, जो जलवाष्प होता है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साथ कि छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे इसके धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। जलवाष्प जो रहेगा उसका बहुत छोटा छोटा जब बूंद रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं संघनन। तो ये आकर के पृथ्वी से कुछ ही ऊंचाई पे ये होने लगता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। यह पृथ्वी से बहुत ही नजदीक होता है। आप ध्यान रखेंगे, जो कोहरा होता है पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब वायु एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो अधिक होने की वजह से वो अचानक नीचे गिर जाती है। अब ऐसा नहीं आ जाता एकदम धरती पे, ये है कि पृथ्वी के कुछ ही ऊंचाई पे ये बनता है कोहरा। तो अब समझ गए होंगे कोहरा किसे कहते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट आता है आपका कुहासा। कुहासा जो होता है, कुहरा कुहासा लगभग एक ही होता है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। देखिए, इसमें लिखा है कुहासा जो है, कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। यानी जो कुहासा होता है, कुहासा कोहरे से ठंड होता है। यानी कोहरा जो है हल्का हीट होता है, ऐसा नहीं हीट होता, ठंड तो वो भी होता है, लेकिन कुहासा से कम होता है। कुहासा ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा होगा हमने, कुहासा, कुहासा जो है ये पहाड़ी एरिया में अधिक पाया जाता है। आप गए होंगे, जब भी पहाड़ पे जाते होंगे, तो पहाड़ से जब देखते हैं हम, तो जैसे लगता है नीचे बादल है। खैर, वो बादल तो नहीं होता है, रहता है यही कुहासा ही रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर ये बहुत ही कम रहता है। कोहरे से टेम्परेचर कुहासा का कम रहता है। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुहासा जो है ये पर्वतीय एरिया में पाया जाता है और इसकी टेम्परेचर, तापमान कम रहता है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट क्वेश्चन पूछता है छांटने के लिए। उसके बाद से जो कोहरा होता है, इसके टेम्परेचर कुहासा से थोड़ा ज्यादा होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोनों। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा समझते हैं ओस। ओस क्या होता है? अब ओस के बारे में समझते हैं। देखिए, यह घास और छोटे पौधों की जल के बूंदों के रूप में दिखाई पड़ता है। अक्सर इसको कह सकते हैं, ये विंटर में पाया जाता है। विंटर में, ये विंटर में ही देखने को मिलता है। विंटर में तो हर जगह देखने को मिलता है, बाकी विंटर गर्मी आ जाता है तो जाएंगे जो ठंडीला एरिया वहां पे देखने को मिलता है। तो ये ओस जो होता है, घास और छोटे छोटे पौधे पे, ये धरती पे होता है। इस धरती पे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें जो बहुत हल्का हल्का बूंद टाइप का रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओस। जहां पर हमने लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे पौधों पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई पड़ती है। ओस तभी बनता है जब तापमान, देखिए तापमान जीरो टेम्परेचर से ऊपर है। जीरो टेम्परेचर से नीचे नहीं, जीरो टेम्परेचर से ऊपर। अब ऐसा नहीं कि जीरो टेम्परेचर से ऊपर है, क्या पता चले 10 से ऊपर ना,
जीरो टेम्परेचर से लेके 7 से 8 के टेम्परेचर के बीच में रहता है, तभी ये ओस देखने को मिलता है। ये पौधे के लिए लाभदायक होता है। अगर गांव होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ये पौधों पे अक्सर बूंदे टाइप का रहता है और काफी पौधों के लिए लाभदायक होता है। जितने भी टमाटर हुआ, आलू खेती हुआ, गोभी खेती हुआ, ये गांव में अक्सर इसको पता चलता है। तो ओस समझ में आ गया होगा आपको। यानी ये ज्यादातर ठंडी एरिया में पाया जाता है और जो पृथ्वी के छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें बूंद टाइप के टिके रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ओस। और ये जीरो टेम्परेचर से ऊपर आता है, ध्यान रखेंगे इसका तापमान जीरो टेम्परेचर से ऊपर रहता है और ये पौधे के लिए लाभदायक होता है। अगला समझते हैं तुषार। तुषार को ही हम लोग बोलते हैं पाला। अब ये भी काफी जीवन जैनिक में जुड़ा हुआ है, ये विंटर के सीजन में ये भी पाया जाता है। अब देखिए इसका क्या कहना है, धरातल की ठोस सतहों पर, धरातल की यानी पृथ्वी की जो खाली प्लेटें हैं सतहों पर, ठोस सतहों पर बर्फ के रूप में ये दिखाई पड़ता है। इन क्षेत्रों में बनता है जहां रात का तापमान, देखिए अब यहाँ पे, जहां रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, पौधों के लिए हानिकारक होता है। यानी देखिए पाला जो है ये हमारे पौधे के लिए हानिकारक होता है। गांव में हर किसान के दिमाग में ये घूमता रहता है डेली कि कहीं पाला ना पड़ जाए। अगर आलू खेती हुआ, गोभी की खेती हुआ, टमाटर की खेती हुआ और कोई सब्जी हुआ, उसमें अगर ये पाला पड़ रहा है तो जीरो टेम्परेचर से नीचे रहता है तो उसके लिए नुकसान होगा, क्योंकि काफी टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है। तो किसान के दिमाग में चलता है कि कहीं पाला ना पड़ जाए क्योंकि मेरा फसल नुकसान हो जाएगा। तो तरह तरह के ऐसे कुछ उस पर राख को झोंकता रहता है ताकि वो हीट करे और ये पाला से बचा रखे, क्योंकि जीरो टेम्परेचर से नीचे चला आता है। अब देखिए ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है आपको पाला, ये पहाड़ी एरिया में मिलता है। पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहां बर्फ ही बर्फ जमा रहता है और पाला का मतलब ही होता है बर्फ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, धरातल की ठोस सतहों पर बर्फ के रूप में दिखाई पड़ता है। उन क्षेत्रों में पड़ता है जहां रात का तापमान जीरो टेम्परेचर से नीचे चला जाता है और एक पौधे के लिए हानिकारक होता है। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। कोहरा किसे कहते हैं, कुहासा किसे कहते हैं और ओस किसे कहते हैं, पाला किसे कहते हैं। अब लास्ट में आता है आपका बादल, कलाउ। कलाउ कैसे बनता है, ये मिला जुला के कोहरा और कुहासा से ही मिल के बना रहता है, बस थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें क्या है देखिए, पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रगों की एक साथ पर्याप्त ऊंचाई पर खुले हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण ही बनते हैं। अब देखिए जो पृथ्वी है इसके एटमॉस्फेयर में बारिश कैसे होता है, जो हमारे वाटर एरिया जो होते हैं, जो महासागर, अब यहाँ के जैसे सूर्य के टेम्परेचर पड़ रहा, पराबैंगनी किरणें इस पे पड़ रही है, तो टेम्परेचर जैसे ही पड़ेगा तो पानी क्या होगा, वो हीट होगा तो हल्का होगा, हीट होके हल्का होगा और ये हवा से वो हल्का हो जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। यानी जो पानी ऊपर उठने लगा उसी को हम लोग बोलते हैं जलवाष्प। और ये जा करके ओजोन परत में चला जाता है, ओजोन परत में जा करके और ये वहां पे ठंड हो जाता है। जैसे ही ठंड होगा वो छोटे छोटे बूंद बना लेगा, ये छोटे बूंद बना लेगा, उसी को हम लोग कहते हैं संघनन। यानी जलवाष्प का ही बूंद बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संघनन। और जल का वाष्प बन जाता है, उसको बोलते हैं जल वाष्प। तो समझ में आ गया होगा, पानी की छोटे बूंदों या बर्फ के छोटे रगों की एक साथ पर्याप्त ऊंचाई पर खुले हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। अब ये बादल जो होते हैं इसमें 3 रहते हैं। एक ओजोन लेयर में बनता है, पृथ्वी के अगर एवरेज में जाएंगे 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एवरेज पृथ्वी की, तो वहां से होता है आपका ओजोन लेयर स्टार्ट। तो ये बादल क्या होते हैं, एक ओजोन का गैसेज होते हैं। इसमें ओजोन गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब आते हैं, आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो हमने बताया था। और इसमें धूल कण पाए जाते हैं। धूल कण यही आ जाते हैं, देखिए कोहरा कुहासा में जो आते हैं छोटे छोटे धूल कण, वो इसी में आते हैं धूल कण में। और नमी रहता है, नमी देखिए हमेशा रहेगा, बादल तो हमेशा बनता है, गर्मी बरसात ठंडक चाहे जो रहे। ओजोन धूल कण नमी को बना करके ही बना है हमारा क्लाउड, बादल। अच्छा, अगर ये ठंडक एरिया में देखेंगे जो बादल होता है काफी पृथ्वी की कुछ ही ऊंचाई पर छा जाता है बहुत तेजी से, इसी को हम लोग धुंध भी बोलते हैं। ठंडक में अगर ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, समस्या क्या होता है, प्रदूषण बहुत तेज फैलता है।
हमारे सांस लेने में दिक्कत होता है, हमको जो सूर्य की रोशनी विटामिन डी मिलनी चाहिए, टेम्परेचर और तापमान नहीं मिल पाता है शुद्ध से, उसके वजह से कई ऐसे बीमारियां होता है, जैसे सांस लेने में कठिनाई होता है, उसके वजह से आंखों में जलन, आंखों में ईचिंग होने लगता है, विटामिन डी की कमी होने लगता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पांचों में क्या क्या अंतर है। बादल तो अलग है, बाकी कुहरा कुहासा लगभग एक ही होता है। कुहासा आपका पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, कुहरा पहाड़ी एरिया में नहीं पाया जाता है। उसके बाद से ओस देखेंगे आप, जीरो टेम्परेचर से ऊपर कराता है, पौधे के लिए फायदा रहता है। अब पाला जो होता है जीरो टेम्परेचर से नीचे चला जाता है और पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो किसी और टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।